1 जनवरी 2024 साल के पहले दिन ही सेंट्रल जापान के इशिकावा प्रीफेक्चर में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिससे लगभग 50 लोगों की जान चली गई और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन कंट्री, जहां लगभग 2000 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स हर साल आते हैं। 2024 का पहला अर्थक्वेक, जिसमें जापान की सरकार को सुनामी की वार्निंग भी इशू करनी पड़ती है, जिसे बाद में हटा लिया जाता है। आखिर क्या वजह है कि जापान को इतने अर्थक्वेक्स झेलने पड़ते हैं? इसकी एकमात्र वजह जापान की जियोग्राफिक लोकेशन है। लेकिन जापान की जियोग्राफिक लोकेशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर अर्थक्वेक्स आते कैसे हैं। दरअसल अर्थ को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। दी अपर मोस्ट लेयर, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, जिस पर हम रहते हैं। उसके नीचे होता है मेंटल लेयर। मेंटल लेयर के नीचे आउटर कोर और सबसे नीचे इनर कोर होता है। ये जो क्रस्ट लेयर है, जो कि सबसे ऊपर वाला लेयर है जिस पर हम रहते हैं, ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स और 8 माइनर प्लेट्स है। मेंटल लेयर, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके इतने गर्म होने की वजह से ये जितने टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। इस मूवमेंट के दौरान ये कई बार आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करते हैं। लेकिन जब ये मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है या फोर्सफुली होता है, तब इसका इफेक्ट अर्थक्वेक के रूप में हमें फील होता है। मूवमेंट का स्पीड और फोर्स अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, और इन मूवमेंट की वजह से ही वोल्केनिक एरप्शंस, अर्थक्वेक और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। और जापान का ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसा है कि ये 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जॉइंट्स पर लोकेटेड है। पैसिफिक एंड फिलिपिन प्लेट टू द ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशियन प्लेट टू द वेस्ट। और इसके अलावा ये रिंग ऑफ फायर के बेल्ट पर भी स्थित है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियंस के अराउंड 40,000 किलोमीटर का सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला अर्थक्वेक बेल्ट है, जहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। रिंग ऑफ फायर के अराउंड जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स है, इनका मूवमेंट अर्थ के बाकी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के मुकाबले बहुत ही तेजी से होता है, जिसकी वजह से अर्थ का 90% अर्थक्वेक इसी रीजन में आता है और अर्थ का 75% वोल्केनिक इवेंट्स भी यही होते हैं। तो रिंग ऑफ फायर और 4 प्लेट्स के जॉइंट्स, यही 2 मेन वजह है जिसकी वजह से जापान में इतने अर्थक्वेक्स आते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि जापान को क्यों इतने अर्थक्वेक का सामना करना पड़ता है। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि कैसे जापान इतने अर्थक्वेक आने के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, और कैसे जापान इतने अर्थक्वेक्स को झेलता है। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुँच पाए।